मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, आपको 8th क्लास में आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं अपनी कार्यपत्रक। तो बच्चों, ये जो हमारी कार्यपत्रक है वो हमारी कार्यपत्रक का जो नंबर है वो फर्स्ट है। हमारी जो कार्यपत्रक वो पहली कार्यपत्रक है वो विज्ञान की है, 8th क्लास की बेटा। और जो इसकी तिथि है वो है 7 अप्रैल 2021। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम, जो आपका नाम है वो लिखें आप। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपको पढ़ाती हैं, आपको कक्षा अध्यापिका पढ़ाती हैं या अध्यापक पढ़ाते हैं, उनका आप यहाँ पे आप नाम लिखें, ठीक है। साइंस की आपकी, विज्ञान की आपकी वर्कशीट है, कार्यपत्रक जिसको आप बोलते हैं। जो ये कार्यपत्रक है वो बेटा सूक्ष्म जीव का है। ये जो आपका सेकंड चैप्टर है ये 8th क्लास में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव के बारे में अब हम समझना शुरू करते हैं कि एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद चीज़ों, खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। पिंकी ने अपने खाने की सूची में उन्होंने क्या क्या लिखा? इडली लिखी, देखो ये आपकी अभी इडली लिखी, डोसा लिखा, डोसा आपका ये रहा, छोले भटूरे लिखे आपके, दही लिखी, चीज़ सैंडविच, ढोकला, चॉकलेट, इसने सब कुछ लिखा ये चीज़ें, ठीक है। जैसे आप ये इस डायग्राम में, तस्वीर में आप देख सकते हैं। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो सब आपने चीज़ देखी ये क्या है? सूक्ष्म जीव की हेल्प के, सूक्ष्म जीव की सहायता से ही बनती है, ठीक है। पिंकी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, यह सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है तो वो पूछते हैं कि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अध्यापक ने बताया, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। सूक्ष्म जीव को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी है? मतलब वो कह रहे थे कि एक ही सूक्ष्म जीव से बनी है। तो अब अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। तो हमें क्या पता लगता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत ही क्या है, छोटे होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। और वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ये जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ठीक है। अब क्या है कि विषाणु भी बहुत छोटे जीव होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। आजकल कोरोना महामारी जो आपको कोविड-19 है, जिसके कारण आपको क्या ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, कि विषाणु से फैलती है। तो अब पूछा जाए कि आपकी जो कोरोना कोविड है, ठीक है, वो किससे फैलता है? वो क्या है? विषाणु, मतलब वायरस से। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का नाम लिखो। तो हम क्या है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से लिख देंगे कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो यहाँ से बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, आप लिखेंगे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल जो है सूक्ष्म जीव के नाम उदाहरण है। अब एक सूक्ष्म जीव द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण लिखे कि सूक्ष्म जीव से हमें क्या क्या मिलती है, हम क्या, ठीक है। सूक्ष्म जीव द्वारा हम क्या बना सकते हैं, हम यहाँ से हम अपना जो है बना सकते हैं डोसा, छोले भटूरे, दही, सैंडविच, ये सारे क्या है हमें सूक्ष्म जीव के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द, मतलब ये जो है आपकी, इसमें आपको सूक्ष्म जीव के नाम खोजने। क्या है, हम नाम खोजेंगे। एक हमारे को मिल गया विषाणु, ठीक है, हमको मिल गया कवक, ये हमारा प्रोटोजोआ और हमारा जीवाणु। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेंगे। ये क्या है, हमारा जीवाणु, ठीक है। तो आपके चारों मिल गए, यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। और लिखा है कि अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो आपको क्या है, किसी को शायद इडली भी क्या है बहुत अच्छी लगती है, तो आप इडली लिख सकते हैं। छोले भटूरे बहुत बच्चों को अच्छे लगते हैं, छोले भटूरे, ठीक है। तो छोले भटूरे भी आप क्या है लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या है आज की वर्कशीट है 8th क्लास की। और बच्चों ये क्या है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई के सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।